समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों एवं सम्मानित पीआईडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, मैं आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आपका शोषण, उत्पीड़न और आपकी वर्दी के मूल अधिकारों का जो हनन युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लड़ाई आपकी प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लड़ रहा है। चाहे वह लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद, स्पेशल अपील, डबल बेंच, समान कार्य समान वेतन की हो, और चाहे आपकी लड़ाई युवा कल्याण विभाग से अलग करने की हो, जिससे युवा कल्याण विभाग अलग होगा तो इस पीआईडी विभाग में आईएएस महानिदेशक के स्थान पर आईपीएस महानिदेशक महोदय बैठेंगे और जिला स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी के स्थान पर पीपीएस रैंक के जिला कमांडेंट बैठेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति टोली नायक के रिक्त पदों पर कार्य करेंगे। और जो लड़ाई हमारी पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की है, वह भी आपकी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के द्वारा लड़ी जा रही है। इसलिए प्रिय जवानों, यह युवा कल्याण विभाग किसी भी याचिकाकर्ता से परेशान नहीं है, और जितना युवा कल्याण विभाग और युवा कल्याण विभाग में बैठे हुए माननीय हमारे उप निदेशक महोदय श्री आज़ाद शत्रु शाही जी जितना परेशान शमशेर अहमद से हैं, उतना परेशान आज़ाद शत्रु शाही उप निदेशक महोदय जी किसी से परेशान नहीं हैं। क्योंकि मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ, हमारे उप निदेशक महोदय जी ने मुझे विभाग से वाहन निकालने की अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत साथ साथ में लगा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, सच्चाई की लड़ाई में कभी भी हार नहीं होती है। इसलिए प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपकी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक लड़ाई को लड़ा जा रहा है, मेरा मेन मकसद है कि पहले आप समान कार्य का समान वेतन प्राप्त कर लें, उसके बाद में युवा कल्याण विभाग की जो पिटीशन याचिका अभी लंबित और विचाराधीन चल रही है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं युवा कल्याण विभाग से संघर्ष, आपके शोषण उत्पीड़न की आवाज़ को उठा रहा हूँ, और जिस प्रकार इस युवा कल्याण विभाग से मैं लड़ रहा हूँ, उतना अगर ये आज जितने संघर्ष करता होते तो अब तक आपको न्याय प्राप्त हो जाता। लेकिन प्रिय जवानों, युवा कल्याण विभाग की चाणक्य नीति है और गोरे अंग्रेजों की
नीति अपनाकर ये युवा कल्याण विभाग आपस में हम जवानों को लड़ा रहा है और हमारे जवान नहीं समझ रहे हैं कि यह युवा कल्याण विभाग क्यों हम समस्त उत्तर प्रदेश में फूट डालकर आपस में लड़ा रहा है। क्योंकि प्रिय जवानों, जिस प्रकार आज जितने भी युवा कल्याण विभाग की गुलामी कर रहे हैं और उनके तलवा चाट रहे हैं और उनकी चट्टुकारी कर रहे हैं और जो लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या युवा कल्याण विभाग के जो दलाल बैठे हुए हैं जिलों पर, कार्यालयों पे, क्या वो समान कार्य समान वेतन का लाभ नहीं लेंगे? क्या जब युवा कल्याण विभाग से प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी विभाग अलग होगा, क्या उसका अधिकार इन युवा कल्याण विभाग के दलालों को नहीं प्राप्त होगा? क्या जो पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की समस्या समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के आगे एक बनकर खड़ी हुई है, क्या जब ये आदेश लागू होगा, क्या ये युवा कल्याण विभाग के दलाल इसका लाभ नहीं लेंगे? क्योंकि मैं देखता हूँ जितना भ्रष्टाचार युवा कल्याण विभाग कर रहा है, इतना कोई भी भ्रष्टाचार इस पीआरडी विभाग में चरम सीमा पे बहुत ही अधिक पनप रहा है। क्योंकि एक कमियां जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पनप रहा है, ये हमारी समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों की ही कमियों के द्वारा ये पनप रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपको भ्रमित और गुमराह और झूठी फर्जी अफवाहों को फैलाकर गुमराह किया जा रहा है। कोई कहता है कि हमारी मैन इंजन की फाइल जब तक फाइनल नहीं होगी, जब तक कोई भी लाभ किसी भी उत्तर प्रदेश को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैन इंजन की फाइल है वो व्यक्तिगत पर्सनल फाइलें हैं, चाहे वो 633 हो चाहे 636 हो, ये दोनों फाइलें व्यक्तिगत पर्सनल हैं। और जो आपकी 629 और 630 है, ये एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन से है। इस पटिशनों से पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जवान को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार इस मैन इंजन की टीम ने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ छल कपट भ्रमित गुमराह करके पीठ के पीछे जो छुरा भोंका है, ऐसा अन्याय आज तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि प्रिय जवानों, ये मैन इंजन की टीम ने अगर अवमानना याचिका के आदेश को अगर दिनांक 3/8/23 से अगर लागू अवमानना याचिका में कराया होता, अगर उसका लाभ इनको लेना होता, तो ये और जो अवमानना याचिका इन्होंने ली है, अगर उसका लाभ ये नहीं लेते तो आज आपको 28/5/2025 से ही आपको पूरे उत्तर प्रदेश को उसका लाभ प्राप्त होता। क्योंकि मैन इंजन की टीम ने अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य सुधार कर अपना उल्लू सीधा कर लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को पीछे ढकेल दिया है। इसलिए प्रिय जवानों, अगर ये मैन इंजन अवमानना याचिका में एक युवा कल्याण विभाग से मिली भगत से अगर ये कार्य नहीं करते, तो मैं
समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि अब तक स्पेशल अपील डबल बेंच फाइनल हो जाती, क्योंकि स्पेशल अपील डबल बेंच क्यों नहीं फाइनल हुई, क्योंकि इन्होंने मैन इंजन की टीम ने युवा कल्याण विभाग से मिली भगत करके अवमानना याचिका को फाइनल कराकर उसका लाभ ले लिया। इसीलिए स्पेशल अपीलें लंबित और विचाराधीन में डाल दी गईं। लेकिन प्रिय जवानों, अगर इस पर मैं इतनी पैरवी और कोशिश अगर नहीं करता तो आज तकल भी इन पर तारीख नहीं लगती। जब मैंने इसको पटरी पर लाया तो अब ये मैन इंजन कह के समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित और गुमराह करने का कार्य शुरू कर दिया है। आज तकल मैन इंजन जब से इन्होंने अपना समान कार्य का समान वेतन होमगार्ड के बराबर लिया है, जब से अभी तक ये मैन इंजन की टीम नहीं दिखाई। जब मैंने इसको पटरी पर लाकर लाइन में इस पटिशन को लाया हूँ तो आज मैन इंजन की टीम दिखा रही है। इसलिए प्रिय जवानों, इन अफवाहों से आप बिल्कुल बचिए। कोई भी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोई भी फाइल मैन नहीं होती है। जितनी भी फाइलें कनेक्ट होती हैं वो सभी एक बराबर होती हैं। एक केवल आपको युवा कल्याण विभाग के कहने पे गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि युवा कल्याण विभाग सोचता है और इनकी मिली भगत है कि 633 पर या 636 पर जजमेंट आए, जिससे किसी भी उत्तर प्रदेश को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो। अगर 629 या 630 पर जजमेंट लिखा जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय जवानों, इनने मिली भगत करके एक फाइल अपनी ऊपर कराकर और 629 630 को नीचे दबाया है। इसीलिए प्रिय जवानों, जो आर्थिक मदद सहयोग की अब अपेक्षा की जाती है, क्योंकि इस धन को लेकर केवल ये अब उस फैसले को पलटना चाहते हैं। इसलिए प्रिय जवानों, आप सचेत होइए। एक बार आपको इन्होंने धोखा दिया है और सन 2018 से ये मैन इंजन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए धोखा पर ही धोखा युवा कल्याण विभाग से मिलकर देता चला आ रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, अगर आज 629 फाइल नहीं होती तो ये फाइलें अब तक कब की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा बंद हो जाती। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील है कि आप जब तक युवा कल्याण विभाग से अलग नहीं होंगे, जब तक आपके महानिदेशक आईपीएस नहीं बैठेगा और जिला पर जब तक जिला कमांडेंट वर्दीधारी रैंक का नहीं बैठेगा, जब तक आप मूल अधिकार, मूल आपके जो वर्दी के अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जो युवा कल्याण विभाग की फाइल अलग करने को चल रही है, उस पर भी समान कार्य समान वेतन प्राप्त करते हुए उसकी भी पैरवी आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान करें और दिनांक 12 जनवरी 2026 तक समस्त उत्तर प्रदेश के जवान धैर्य और विश्वास एकता के साथ भाईचारा को बनाए रखें, जिससे मैं आपको इस समान कार्य समान वेतन की फाइल को 12 जनवरी 2026 में जीत कर विजय दिला सकूं, क्योंकि आपके सीनियर महान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी एवं
सीनियर महान बालिस्टर अधिवक्ता जो 4 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यदुवंशी जी इस फाइल को दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित आपको लागू करा कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।